अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैजान अहमद भट्ट। मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बड़ी ईद पर पाकिस्तान को बड़ी ईदी मिल गई है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आईएमएफ पाकिस्तान को $3 अरब देगा। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम ने मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी। मुआहिदा 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कर्ज मुआहिदा खत्म होने का आज आखिरी दिन था। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की सख्त तरीन शराइत पूरी कर चुका है। शराज अहमद शराजी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। माशी मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आईएमएफ पाकिस्तान को $3 अरब देगा। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम ने मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी। आईएमएफ मिशन चीफ नेतन पोर्टर का कहना है मुआहिदा 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया है। मुआहिदे की खत्मी मंजूरी जुलाई के वस्त में होने वाले आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी जाएगी। आईएमएफ एलामे के मुताबिक मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन भी बढ़ेगी, जिससे अवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। एक्सचेंज रेट को भी मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की सख्त तरीन शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। शराइत पर अमल दरामद के बावजूद आईएमएफ मुआहिदे से मुसलसल टाल मटोल कर रहा था, जिसके बाद वज़ीर आज़म को खुद मैदान में आना पड़ा। चंद रोज पहले शहबाज शरीफ की आईएमएफ एमडी से अहम मुलाकातें हुई, जिसमें मामला तय पाए। प्रोडक्शन टीम के साथ शराज अहमद शराजी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म आईएमएफ से मुआहिदा होने पर खुश। शहबाज शरीफ कहते हैं आईएमएफ प्रोग्राम ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के हसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़जाना 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं आईएमएफ मुआहिदा हमारे मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। रुपया तगड़ा, महंगाई कम, बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी। इसहाक डार ने मुआहिदा तय पाने पर अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट किया। आईएमएफ से मुआहिदा तय पाने पर हुकूमती रहनुमा खुशी से निहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट करते हुए कहा पाकिस्तान ने 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट स्टाफ लेवल मुआहिदा किया है। प्रोग्राम ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। मुआहिदे से मुआशी इस्तेहकाम और पायदार इक्तिसादी तरक्की के हसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर खजाना और टीम की कोशिशों और मेहनत को सराहता हूँ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आईएमएफ मुआहिदे को मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी करार दे दिया। कहते हैं आईएमएफ मुआहिदे से रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आएगी, महंगाई कम होगी, मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। 5E फ्रेमवर्क में हमारे मुआशी मसाइल का मुस्तकिल हल मौजूद है। बरामदार डिजिटल पाकिस्तान, आबी और खुराक की सिक्योरिटी, सस्ती तवानाई और मुसावियाना और पायदार तरक्की कौमी अहदाफ हैं। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है। हमारे नौजवान एटमी ताकत से भी बड़ी कुव्वत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार कुछ देर बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्विटर बयान में बताया वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना आईएमएफ मुआहिदे से मुतल्लिक कौम को एतमाद मिलेंगे। आईएमएफ के मुआहिदे को माहिरीन ने खुशाइन करार दिया है। माहिरीन कहते हैं कि मुआहिदा वज़ीर आज़म की कोशिशों का नतीजा है। इससे आने वाली हुकूमतों को भी आसानी होगी। मुआशी इशारे बता सकते हैं कि मुआशी माहिर के मुताबिक दरामदाद के लिए एलसीज में नरमी से करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा, लेकिन इस प्लान को कम करके रखा जा सकता है। आईएमएफ मुआहिदे से डॉलर की कीमत कम और रुपए की कदर बढ़ेगी। का रेट मैं समझता हूँ गिरेगा, क्योंकि हुकूमत ने तो जो बॉन्डेड पॉलिसी का आज ऐलान किया है, ऑयल जो एनर्जी का है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा बोझ है, $3 अरब माने। तो वो अगर फ्री हैंड दे देते हैं और स्टोरेज की फैसिलिटी देते हैं ट्रेडर कंट्री को, तो वो हमारी एलसी से जान छूट जाएगी। और इस तरह गैस की जो राहदारी गवर्नमेंट बना रही है, अजरबैजान की सस्ती गैस है और उसको दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करने की भी सहूलतें यूरोप के लिए दे रही है। तो ये ऐसे मायदे और ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को वाकई बेनिफिट मिल सकता है। और ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है 6 माह का, इससे पहले भी 2008 में भी इसी तरह का एक एसपीए हुआ था। ये बहुत बड़ी लाइफलाइन है कि अगले 6 महीने के लिए ये हुकूमत भी डिसिप्लिन रहेगी। केयरटेकर हुकूमत जिसका 2 से 3 माह ड्यूरेशन होगा वो भी डिसिप्लिन रहेगी, और नई हुकूमत आएगी वो भी आईएमएफ के अंडर डिसिप्लिन रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि वो वैक्यूम या वो जो अनसर्टेनिटी थी कि 4-5 महीने क्या होगा, वो कम अज कम अब पूरी हो गई है। बहुत ही मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये जाहिर है ये आखिरी दिन था। और अगर ये हम पिछले प्रोग्राम के थ्रू करते तो वो सिर्फ
एक 1.1 बिलियन डॉलर्स का ही ट्रांच हमें मिलती और इसके बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। और इसके बाद जो है हमें जाहिर है हमारा आगे जाके इंटरिम गवर्नमेंट भी आनी है और उसमें हमें 9 महीने का प्रोग्राम मिल गया, तो हमें एक पूरा रोड मैप मिल गया। ईद बड़ी है तो मौज मस्ती भी बड़ी होगी। ईद के दूसरे रोज शहरियों के सैर सपाटे, बच्चा पार्टी की फरमाइशें वालिदैन को तफरीह गाहों में ले गईं। शहरी ईद का दूसरा दिन कैसे मना रहे हैं जानेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि इस वक्त शहरों में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे लेक व्यू पार्क से शराज अहमद शराजी, कराची से चिड़ियाघर में मौजूद होंगी सुमैया खुर्शीद, उनसे भी बात करेंगे, जबकि लाहौर में आइसक्रीम पार्लर से हमारे साथ मौजूद होंगी मायरा हाशमी। सबसे पहले रुख करते हैं मायरा का। मायरा बताइएगा शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज़ फैमिलीज़ ने सैर सपाटे के बड़े प्रोग्राम्स बना लिए हैं। चूँकि ईद के पहले रोज़ तो मेहमान नवाजी की है और अब ये खुद मेज़बान बन चुके हैं और बाहर आ गए हैं बच्चों के हमरा। बच्चों ने जो ईदियाँ इकट्ठी की है उसको ज़ाहिरी सी बात है खर्च भी करना है, तो यकीनन इस ईद को अपनों के साथ यादगार बनाया जा रहा है। अभी मेरे साथ ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है जो कि आइसक्रीम पार्लर आई है इस गर्मी को दूर भगाने के लिए। सूरज आज खूब आबोताब के साथ चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत में भी वाज़ेह तौर पर इजाफा महसूस किया जा रहा है। तो ऐसे में फैमिलीज ने ये एक नया बहाना ढूंढ लिया है कि बच्चों को बाहर ले जाया जाए, पार्कों का रुख करवाया जाए और सैर सपाटे भी करवाए जाए और साथ आइसक्रीम भी खिलाए जाए। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे प्लान बना के फैमिली को बाहर लेकर आना है? बस ये पहले दिन बहुत मसरूफियत की रहती है, फिर यही दिन होते हैं 3-4 ईद के, इसमें बंदा फैमिली के साथ का ये टाइम भी देता है, मसरूफियत भी नहीं होती है, बंदा जाता आता है बड़े खुशहाल। बिल्कुल यही दिन होते हैं जब इस ईद को जो है वो यादगार बनाया जाता है और फैमिली को जो है वो वक्त दिया जाता है। अभी बहुत खूबसूरत सी बच्चियाँ भी मौजूद है, मामा ने खूबसूरत तैयार किया है। कितना खर्चा करवा दिया बाबा का? तैयार किसने किया? मम्मा ने। अच्छा आप बताएं, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ईदी कितनी इकट्ठी हुई है? टोटल 1000 रुपये। 1000 खर्च हो गया आपका? बस अब कुछ पैसे रहते थे वो आइसक्रीम पे खर्च हो जाएंगे। अच्छा जी, आइसक्रीम भी मतलब कि अपने पैसों की खानी है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इधर आए और ये बताएं कि किस तरह जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ईद को और ईदी कितनी इकट्ठी हुई? ईदी जो सी इकट्ठी थी वो बर्गर खा लिए, चॉकलेट खा ली। और आइसक्रीम किसके पैसों की खाई है? पापा के पैसों की खाई है। आपने पापा का खूब खर्चा करवाया? मजा आ रहा है ईद का? कुर्बानी की थी आप लोगों ने? जी। क्या कुर्बानी की? गाय कुर्बानी की। और गोश्त दिया था गरीबों में भी? जी। अच्छा जी, गरीबों में भी गोश्त दिया था तो वालिदैन पीछे खड़े हुए और मायरा हाशमी हमारी नुमाइंदा लाहौर से हमारे साथ ही और बता रहे थे कि किस तरह से ईद के दूसरे रोज बच्चों की जानिब से मौज मस्ती की जा रही है। अभी रुक करेंगे कराची का और कराची से सुमैया खुर्शीद हमारे साथ है। सुमैया से जानते हैं। सुमैया आप बताइएगा कराची में ईद का दूसरा रोज किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी जानिब से आप सबको ईद मुबारक और जो भी न्यू न्यूज़ देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, ईद उल अज़हा सबको मुबारक हो। आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है उसका सिलसिला जारी है। लोगों ने जो अपने मनपसंद जानवर ख़रीदे थे, जो प्यार मोहब्बत से रखे थे, उनको अल्लाह की राह में ज़िबा किया और उसके बाद जो है हिस्से देने निकल गए अपने रिश्तेदारों में, अपने हल्का अहबाब में और गरीबों में जो है हिस्से दिए जा रहे हैं। चूँकि आज दूसरा रोज़ है तो आज दूसरा रोज़ जो है वो ज़्यादातर सैर तफरी और दावतों का होता है। तो मैं इस वक्त जो है कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूं जहां पर लोग जो है वो घरों से बनाकर खाने लाए हुए हैं और यहीं पर दावतें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और बच्चा पार्टी जो है वो फुल चार्ज है और फुल एंजॉय कर रही है। ट्रेन का सफर कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, झूलों में बैठ रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चीजें खा रहे हैं और अपने जो है पेरेंट्स से जो है फरमाइशें कर रहे हैं और ईद पे जो है खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समिया, आपने चिड़ियाघर से हमें अपडेट किया। शहर कायद के बाद अब रुख करेंगे शहर इक्तदार का। शहराज आप बताइएगा शहर इक्तदार के लोग कैसे मना रहे हैं दूसरा दिन ईद का? बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के लिए लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ। ईद का दूसरा दिन है। बच्चों ने जो है कल खूब ईदी जमा कर ली है और आज ईदी खर्च करने के लिए अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी है। बच्चे अपने पेरेंट्स के हमरा यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो मंचले है वो भी यहाँ पर म्यूज़िक की थाप पर जो है वो खूब रक्स करते हुए जो ईद का दूसरा दिन है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा लेक व्यू पार्क के साथ जो लेक है वहाँ पर भी
निगरानी करते हुए जो आज इस्लामाबाद के बासी है वो ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं। यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि इस्लामाबाद चूँकि शहर इक़्तिदार है, वफाकी दारुल-हुकूमत है, तो इसीलिए जो मुल्क भर के शहरी है वो ईद के दूसरे दिन यहाँ पर आते हैं। इसीलिए इस्लामाबाद के पार्कों में, तफरीही मुकामात पर ईद के दूसरे तीसरे दिन जो है काफ़ी रश देख। शेराज अहमद शेराजी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमें बता रहे थे किस तरह से इस्लामाबाद के बासी जो है ईद का दूसरा रोज़ मना रहे हैं। और अभी मायरा हाशमी के पास एक दफ़ा फिर से चलते हैं, क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर जो है, लाहौर ये किसी से कम नहीं है। मायरा, आप बताइएगा मजीद किस तरह से सेलिब्रेशन जारी हैं? बच्चों के बारे में तो आपने बताया, बड़े अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल मदीहा, जैसे कि आपको भी पता है लाहौरी ख़ाबों के खासे शौकीन होते हैं, तो इन्होंने चटपटे पकवानों पर तो हाथ साफ कर लिए हैं। अब वक्त हुआ जाता है कि बाहर फैमिलीज़ को जो है वो टाइम दिया जाए। तो जो ईद इकट्ठी बच्चों को हुई थी, बच्चे बड़े सब ही ईद को अपने अंदाज से जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और ये जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने वालिदैन का खर्चा भी करवा रहे हैं और जो जेबें हैं वो भी खाली करवा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ आई हैं, बहुत प्यारी सी है, और इन्होंने फ्रॉक्स भी पिंक कलर के फ्रॉक्स जो है वो पहने हुए हैं। मज़ा आ रहा है आपको ईद का? इनसे भी बात कर लेते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। बाबा का खर्चा करवा दिया आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा? अच्छा, वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तैयार होकर फैशन और स्टाइलिश बहुत ज़्यादा लग रही है और खूब अच्छे से इस ईद को जो है वो एंजॉय भी करिए। आप ज़रा आगे आइएगा। आपके मतलब का एक सवाल ये आ गया है कि खासा जेबों पर भारी होता है, जेबें जो है वो खाली कर देते हैं तमाम बच्चे, तो कोई नुकसान वगैरह होता है कि काश मैं इन्हें लेकर ही ना आता? नहीं, कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। यही तो खुशी का मौका होता है, यही ज़िंदगी के यादगार लम्हात होते हैं और बड़ी खुशी होती है बच्चों को। ये है आप भी? नहीं, हम डीजी खान के। अच्छा, कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं थे, तुसी लाहौर नु वेख के जम गए हो? नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा दिल है, पूरा पाकिस्तान ही अपना है। पाकिस्तान ही अपना, बहुत क्यूट सा बच्चा भी है यहाँ पर, बहुत इंजॉय किया जा रहा है। इस ईद को जो है वो यादगार बनाया जा रहा है। और अगर हम लोग आइसक्रीम की बात करें तो गर्मी भी है, तो इस गर्मी मायरा हाशमी लाहौर से हमारे साथ थी। और मायरा, आपने बताया कि लाहौरी किस तरह से अपनी ईद का दूसरा रोज जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शेराज अहमद शेराजी इस्लामाबाद से हमारे साथ थे, सुमैया खुर्शीद कराची से थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद के पहले दिन कुर्बानी हुई, दूसरे दिन सैर सपाटे जारी हैं। लाहौर में बच्चे और बड़े एंजॉय करने घरों से चिड़िया घर निकल पड़े। बच्चा पार्टी का खूब हल्ला गुल्ला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस गुज्जर से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, आज पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का जो है वो दूसरा दिन जो है पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पहला दिन जो होता है, पहले दिन में मुसरफियात इतनी होती है कि बच्चों को बाहर लेके जाने का जो है मौका नहीं मिलता। आज जो है दूसरा दिन है और आज बच्चे जो है वो कसीर तादाद में मुख्तलिफ पार्कों का जो है, मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ का रुख कर चुके हैं और लोग जो है वो बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। पहला दिन कुर्बानी में मसरूफ़ रहे थे, आज मना के लेकर आ गए हैं फिर पापा को। आज पहले दिन तो ना गोश्त बांधने में मसरूफ थे, तो फिर आज जो उनसे सैर करने आया, पापा को मना के लेके चिड़ियाघर देखने आए हैं। वहाँ शेर, हाथी, हिरन और ज़ेबरा वगैरह, यानी कि मुख्तलिफ जानवर देखे आपने। अच्छा, बच्चों की आपने गुफ्तगू सुनी। बच्चों का कहना था कि पहला दिन जो होता है उसमें माँ बाप जो है वो मसरूफ़ होते हैं और उनके साथ हमें भी मसरूफ़ रहना पड़ता है, लेकिन सेकंड डे जो होता है ईद का वो हमारा होता है और घर वालों को जो है वो ज़बरदस्ती मनाकर बाहर लेके आना पड़ता है और उन्हें हम घर से जो है वो बाहर लेके आए और हम घूम फिर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। बहती आबशारें, दिलकश नज़ारे। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। वादी नारान और कागान में सयाह ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तफसीलात जानते हैं मानसेहरा से अकील अहमद की रिपोर्ट में। ईद को यादगार बनाने के लिए शहरी बालाई इलाकों में पहुंच गए। बच्चे, बड़े, ख्वातीन समेत पूरी फैमिलीज ने मानसहरा के सयाहती मकामात वादी नारान और कागान में डेरे जमा लिए हैं, जहां हर कोई ईद को अपने अपने अंदाज में एंजॉय कर रहा है। वादी नारान कागान की बहती आबशारों से सयाहों की ईद का मजा दोबाला हो गया। सयाह दरियाए कुनहार की बल खाती मौजों और ग्लेशियर्स पर खूब मौज मस्ती करते नजर आते। मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों ने भंगड़े भी डाले। बच्चे, बड़े, ख्वातीन सभी कुदरती नजारों में गुम हो गए। किसी ने दरियाए कुनहार पर जिप लाइन के मजे उड़ाए तो कोई रिवर राफ्टिंग और झूले झूलकर ईद को यादगार बना रहा है। जो सिंध साइड है बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी है और यहाँ पे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सर्दी है और हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और इस यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह है और मतलब यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है।
शहरियों ने नारान का आगान में ही जानवरों की कुर्बानी दी। सयाहती मुकामात पर आने वाले शहरियों का कहना है यहाँ से वापस जाने को दिल ही नहीं चाहता। कैमरा टीम के साथ अकील अहमद, नियो न्यूज, मानसहरा। वेलकम बैक। ईद का दूसरा रोज ठंडा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो रही हैं। गुजरावाला, गोजरा, चकवाल, भक्कर में बादल बरसने से मौसम सुहाना हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी, मर्दान में बारिश, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अब्र रहमत ने गर्मी की छुट्टी करा दी। कराची में भी बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। नारोवाल में सिर्फ 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी के नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिश के पानी से शहर की गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील हो चुके हैं। शहर की अबतर सूरत हाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे नारोवाल से माजिद भट्ट हमारे साथ हैं। माजिद, बताइएगा बारिश के बाद इस वक्त नारोवाल के क्या मनाजिर हैं? कचहरी रोड नारोवाल में जहां पे ईद के दूसरे दिन शदीद गर्मी पड़ रही थी, अचानक काले बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया और 1 घंटा शदीद बारिश की वजह से पूरा शहर पानी से भर गया है और इसको निकालने के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये वार्निंग दी गई थी ईद के पहले रोज़ दूसरे रोज़ बारिश हो सकती है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है वो भी आला इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि पानी को फिल फोर जो निकाला जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सकें। जी, ईद का दूसरा दिन दावतों का सिलसिला शुरू है और घरों में मज़े मज़े के खाने बनाए जा रहे हैं। कहीं कढ़ाई तो कहीं कोफ्ते और कहीं पर कबाब बनाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमना जंजुआ से। घरों में खाने बन रहे हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। ख़वातीन कल की तरह आज भी किचन में मसरूफ़ हैं क्योंकि दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। लजीज़ और चटपटे खाने जो हैं वो बन रहे हैं। इस वक्त मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि क्या बनाया है आज आपने। आज मैंने बिरयानी बनाई है और कढ़ाई गोश्त बनाया है, सीख कबाब बनाए हैं, शीर कोरमा बनाया है, पाए बनाए हैं। गेस्ट आने वाले हैं क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है तो गेस्ट आ रहे हैं। कल हम किसी के घर जाएंगे। बस ये 2-3 दिन तो यही सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, 2-3 दिन तक ईद के यही सिलसिला जारी रहेगा। ईद की खुशियों में सारे एक दूसरे के घरों में जाते हैं क्योंकि बड़ी ईद है तो खानों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, और उधर कराची में ईद के दूसरे रोज घरों में दावतों का सिलसिला जारी है। ख़वातीन ने अहले खाना की फरमाइशें पूरी करने के लिए अपनी कमर कस ली है। बच्चों और शौहर की मर्जी के पकवानों की तैयारियों में इस वक्त ख़वातीन मसरूफ हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज कुर्बानी के फरीजे की अदायगी के बाद घरों में दावतों का सिलसिला जारी। बच्चों और शोहर की बड़ी फरमाइशें, किसी ने चटपटी कलेजी की फरमाइश की तो कोई चपली कबाब की फरमाइश कर रहा है। आज ईद का दूसरा दिन है और यह है कि भाइयों की और शोहर की सबकी फरमाइशें चल रही हैं कि जी कलेजी बनाएं, कि कबाब बनाएं, कि शामी कबाब, की चपली कबाब। तो यह है कि हमारे 2-3 दिन इसी चीज़ में गुजरते हैं। ख़वातीन घर में खाने पका कर ही ईद मना रही होती हैं। उनको कोई फुर्सत नहीं होती कि वो दूसरे काम करें, सिर्फ और सिर्फ खाने पका रही होती। बच्चे कहते हैं नानी के घर आए हैं, मजे मजे के पकवान खाने को मिल रहे हैं और खूब तफरीह जारी है। हम लोग आज नानी के आए हैं अपनी और हमारे यहाँ आज कुर्बानी हुई है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम फरमाइशें कर रहे हैं और आज हम जाएंगे घूमने फिरने के लिए। कराची में घर घर पार्टियां चल रही हैं, जायकेदार और चटपटे पकवान बन रहे हैं। बच्चे बड़े सभी मिलकर ईद की खुशियां मना रहे हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। गोश्त इतना खाइए जितना हजम कर पाएं। ज्यादा खाने से हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तिब्बी माहिरीन इस हवाले से आपको क्या कहते हैं, आइए हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अवान से जो कि एक डॉक्टर के साथ मौजूद है। मोहसिन, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। शहरी बड़ी तादाद में कुर्बानी करने के बाद अब गोश्त खाने में मसरूफ़ हैं। कल के मेज़बान आज मेहमान हैं। दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सारी सिलसिले में बद एहतियाती की वजह से शहरी बड़ी तादाद में पेट के मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर अस्पतालों का रुख भी कर रहे हैं क्योंकि अमूमन जो है सब्ज़ियों और दालों का इस्तेमाल भी किया जाता है ज़्यादा, लेकिन अब मुसलसल गोश्त खाने की वजह से शहरी मुख्तलिफ पेट के अमराज का शिकार हो रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कौन से मसाइल सामने आ रहे हैं, किस किस्म के मरीज़ जो हैं बसियारखोरी की वजह से आपके पास अस्पतालों में पहुंच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ईद मुबारक जी। ईद के मौके के ऊपर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ईद के पहले दिन ही शाम को जो है वो लोग हॉस्पिटल एमरजेंसीज़ में आना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर एक्यूट प्रॉब्लम्स के साथ लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर गैस्ट्रिक डिजीज़ हैं, डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और ये तो अभी शुरुआत है।
आप अगले एक हफ्ते के बाद देखेंगे जब ये लगातार 4-5 छुट्टियां इकट्ठी हैं, ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से, ज़्यादा मटन, ज़्यादा बीफ खाने की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, खाएं ज़रूर लेकिन एहतियात के साथ, और एहतियात का दामन ना छोड़ें। मिर्च मसालों का कम इस्तेमाल करें और मुसलसल गोश्त खाने के बजाय दरमियान में सब्जियों और जो जिस तरह बता रहे थे सैलड का इस्तेमाल भी करें ताकि जो बीमारी के इम्कानात है वो कम से कम हो सकें। जी, कामों की निजी हाउसिंग सोसाइटी से कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली हैं। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई और 2 कज़न शामिल हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद खड़ियावाला में कार पर फायरिंग की गई, 4 अफराद दम तोड़ गए। मुतासरा खानदान को रिश्तेदारों से ईद मिलने के बाद वापसी पर निशाना बनाया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्नूकर खिलाड़ी माजिद अली ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की वजह 3 साल से रहने वाला शदीद डिप्रेशन है। माजिद अली ने फैसलाबाद में वाक़ अपने घर में लकड़ी काटने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अपना गला काट कर खुदकुशी की। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। माजिद अली के भाई और स्नूकर एसोसिएशन ने माजिद अली के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। माजिद अली ने एशियन जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप 2014 का फाइनल खेल कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। माजिद अली वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद, विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। सऊदी वली अहद से इस्लामी ममालिक के वफूद भी मिले। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने हज के बेहतरीन इंतजाम पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मीना में इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस मुलाकात में शरीक थे। दुनिया भर से इस्लामी ममालिक के वफूद भी सऊदी वली अहद से मिले। सऊद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान हैं। हम इनकी खिदमत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे लिए फख्र की बात है। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रहीस शरीफ ने भी सऊदी वली अहद से मुलाकात की। इस्लामी ममालिक के वफूद ने हज के लिए बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अभी खेल के मैदान से आपको खबर दें, कौमी फास्ट बॉलर हारिस राव फास्ट बॉलिंग के साथ साथ गोश्त भी अच्छे से बना लेते हैं। स्टार क्रिकेटर ने ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त बनाने की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दी। वीडियो वायरल हो गई है। एंटरटेनमेंट में आपको बताएं कि लेजेंड अदाकार शकील अहमद आहू और सिस्कियों के साथ कराची में स्पुर्द खाक कर दिए गए। मारूफ अदाकार के नमाज जनाजा में सियासी और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। शकील अहमद काफ़ी दिनों से अलील थे। बड़े फनकार के आंगन टेढ़ा, अनकही और अनकल उर्फी में यादगार किरदार लेजेंड अदाकार ने फिल्म जिना में लियाकत अली खान का किरदार भी अदा किया था। लेजेंड अदाकार शकील अहमद आहू और सिस्कियों के साथ कराची में स्पुर्द खाक कर दिए गए हैं। मारूफ अदाकार के नमाज जनाजा में सियासी और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।